प्रीवियस क्लास में हमने भाव बल के जो तीन कंपोनेंट हैं, भावाधिपति बल, भाव दिग्बल या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ डिस्कस की थी। आज हम तीसरे पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं भाव दृष्टि बल या एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ। भाव ग्रह बल हमने पढ़ा था, तो भाव दृष्टि बल और भाव ग्रह बल में कैलकुलेशन पार्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस भाव दृष्टि बल को निकालने से पहले एक बार भाव ग्रह बल को अच्छे से रिवाइज कर लें, तो भाव दृष्टि बल आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये एज्यूम करके आपको बता रहा हूं कि आपने भाव ग्रह बल का वीडियो मेरा देख लिया होगा और भाव ग्रह बल में आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है, देन ओनली हम इसको कर पाएंगे। तो भाव ग्रह बल जब निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं दृष्टि केंद्र। दृष्टि केंद्र वहां पे होता था एस्पेक्टेड प्लेनेट माइनस एस्पेक्टिंग प्लेनेट। आप जिस भी ग्रह का दृष्टि बल निकाल रहे होते थे वो एस्पेक्टेड प्लेनेट था, और बाकी 6 उसके अलावा जो रिमेनिंग 6 प्लेनेट्स आपके एस्पेक्टिंग होते थे। तो हम दृष्टि केंद्र निकालने के लिए एस्पेक्टेड प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड में से एस्पेक्टिंग प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करते थे। यदि एस्पेक्टेड प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड एस्पेक्टिंग प्लेनेट से कम था तो हम क्या करते थे, उसमें 360 डिग्री ऐड कर देते थे। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं, जब भाव का दृष्टि बल निकालना है तो क्या चेंज आने वाला है। अब अलग अलग भाव होते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव। तो भाव का दृष्टि बल निकालने के लिए आपको सभी भावों का भाव मध्य मालूम होना चाहिए, मिड कस्प भाव मध्य मालूम होना चाहिए सभी 12 भावों का, या जिस भी भाव का आप भाव दृष्टि बल निकालना चाह रहे हैं उसका भाव मध्य मालूम होना चाहिए था। तो आपको क्या करना है, जो हम ग्रह का भाव बल निकालते टाइम एस्पेक्टेड प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लेते थे, उसकी बजाय दृष्टि केंद्र निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड ऑफ मिड कस्प या भाव मध्य ऑफ पर्टिकुलर भाव ले लेंगे। सपोज आपको असेंडेंट का या पहले भाव का भाव दृष्टि केंद्र निकालना है, तो असेंडेंट की डिग्रीज को ही हम भाव मध्य ऑफ फर्स्ट हाउस बोलते हैं। तो असेंडेंट का लॉन्गिट्यूड यहां पर ले लेंगे। तो एस्पेक्टेड प्लेनेट की जगह अब हम लेंगे मिड कस्प ऑफ द दैट वन पर्टिकुलर भाव जिसका आप दृष्टि केंद्र निकालना चाह रहे हैं। तो पहला डिफरेंस, यदि आपको ग्रहों का शटबल का एस्पेक्चुअल स्ट्रेंथ या दृष्टि बल निकालना आता है तो वहां पे हम दृष्टि केंद्र निकालते थे। तो क्या डिफरेंस आया, वहां पे हम उस पर्टिकुलर प्लेनेट का लॉन्गिट्यूड लेते थे एज ए एस्पेक्टेड प्लेनेट। उसकी जगह यहां पर आप जिस भी भाव का दृष्टि केंद्र निकालना चाह रहे हैं उस भाव का भाव मध्य ले लेंगे और उसमें से एस्पेक्टिंग प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एस्पेक्टिंग प्लैनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो लॉन्गिट्यूड ऑफ मिड कस्प ऑफ ए भाव, जिसका भी भाव मध्य निकालना है, उसमें से लॉन्गिट्यूड ऑफ एस्पेक्टिंग प्लैनेट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरीके से हमें दृष्टि केंद्र पता चलेगा। बाय द वे, लॉन्गिट्यूड ऑफ मिड कस्प एस्पेक्टिंग प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड से कम है तो मिड कस्प के लॉन्गिट्यूड में 360 डिग्री ऐड कर देंगे। ऑलवेज आपको लॉन्गिट्यूड ऑफ मिड कस्प पहले रखना है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, इसके आगे कोई बहुत डिफरेंस है नहीं। दूसरा, अब हमें हर एक भाव का दृष्टि वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक भाव को टोटल 7 प्लैनेट्स देख सकते हैं, सभी के सभी देखेंगे तो ऑल 7 प्लैनेट्स एक भाव को देखेंगे। जबकि हम ग्रह बल निकाल रहे थे तो किसी भी ग्रह को 6 दूसरे प्लैनेट देखते थे, मगर भाव को सभी 7 के 7 प्लैनेट देखेंगे। तो हमें क्या करना है, दृष्टि वैल्यू का वही फॉर्मूला है, दृष्टि केंद्र के बाद दृष्टि वैल्यू निकालते हैं। तो दृष्टि वैल्यू के वही फॉर्मूले हैं, आपने वहां पर किए होंगे तो आपको पता होंगे। 0 से 30 डिग्री तक यदि दृष्टि केंद्र है तो दृष्टि वैल्यू 0 आती है। 30 से 60 हो तो दृष्टि केंद्र -30 डिवाइडेड बाई 2। 60 से 90 यदि दृष्टि केंद्र है तो दृष्टि वैल्यू डीके -60 प्लस 15 हो जाता है। 90 से 120 है तो इट इज 120 माइनस डीके, डीके मीन्स दृष्टि केंद्र, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 30। 120 से 150 है तो 150 माइनस दृष्टि केंद्र हो जाएगी दृष्टि वैल्यू। 150 से 180 है तो दृष्टि केंद्र -150 इंटू 2
180 से 300 है तो इट इज 300 माइनस दृष्टि केंद्र डिवाइडेड बाई 2, और 300 से 360 यदि दृष्टि केंद्र है तो दृष्टि वैल्यू 0 हो जाती है। ये वही टेबल है जो कि हम ग्रह बल के लिए यूज करते थे, यहां पे भी यही टेबल यूज करनी है। नेक्स्ट एक इसमें जो कंसेप्ट आएगा इंपॉर्टेंट, स्पेशल एस्पेक्ट। वहां पे हम जो भी प्लेनेट यदि उस पर्टिकुलर प्लेनेट को देख रहा होता था, 3 केसेस में जुपिटर, मार्स और सैटर्न का स्पेशल एस्पेक्ट लेते हैं। यहां पर भी आपको स्पेशल एस्पेक्ट लेना है किसका, आप जैसे पहले भाव का भाव बल निकालना चाहते हो दृष्टि बल, तो फर्स्ट भाव को यदि इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट देख रहा हो तो यहाँ पे हमें स्पेशल एस्पेक्ट की वैल्यू, उसके जो भी वैल्यू आ रही है दृष्टि वैल्यू, उसमें ऐड करनी पड़ेगी। ऐड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि जो जुपिटर की दृष्टि वैल्यू है 30, वो एज इट इज ऐड करनी है पूरी 30। अब ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, मगर मार्स और सैटर्न के केस में 1/4 ही ऐड करनी है। मार्स और सैटर्न के केस में 1/4 ऐड करनी है। मार्स की दृष्टि वैल्यू 15 होती है, यहां पर उसको 15/4 ऐड करना है। सैटर्न की दृष्टि वैल्यू 45 होती है, उसे यहां पर 45/4 ऐड करना है। फोर्थ पॉइंट, दृष्टि वैल्यू जो भी आएगी सभी प्लैनेट्स की दृष्टि वैल्यू को वहां पर भी हम 4 से डिवाइड करते थे। एंड में दृष्टि पिंड निकालकर 4 से डिवाइड करते थे दृष्टि बल निकालने के लिए। यहां पे भी दृष्टि वैल्यू को 4 से डिवाइड करना है, मगर एक चीज ध्यान रखनी है कि मरकरी और जुपिटर की दृष्टि वैल्यू को 4 से डिवाइड नहीं करना। ये एक दूसरा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जब हम ग्रहों का दृष्टि बल निकालते थे तो हम दृष्टि वैल्यू सभी ग्रहों की निकालने के बाद उन सभी को 4 से डिवाइड कर देते थे। मतलब सभी की दृष्टि वैल्यू निकाली, सभी की स्पेशल एस्पेक्ट भी उसमें ऐड कर दी, और जो भी वैल्यू आई उसको हम 4 से डिवाइड करते थे ओवरऑल ऐड करने के बाद। यहां पे अब ओवरऑल ऐड करने के बाद ऐसा नहीं करना है। यहां पर आपको क्या करना है, दृष्टि वैल्यू जैसे ही आपने निकाली, हर एक प्लेनेट की जो भी दृष्टि वैल्यू आ रही है उसको 4 से आपको डिवाइड करना है, मगर मरकरी और जुपिटर की दृष्टि वैल्यू को 4 से डिवाइड नहीं करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब ग्रहों का आप दृष्टि बल निकालते थे तो हम सबकी दृष्टि वैल्यू निकाल लेते थे, पाप दृष्टि वैल्यू, शुभ दृष्टि वैल्यू, सबको ऐड कर लेते थे एंड में, और जो रिजल्ट आता था उसे दृष्टि बल निकालने के लिए 4 से डिवाइड करते थे एंड में। यहां पे क्या करना है, आपको सभी की दृष्टि वैल्यू निकालनी है इन फॉर्मूलों को लगा के। अब आपको जो दृष्टि वैल्यू निकाली है उसको वहीं पर आपको 4 से डिवाइड करना है, मगर जुपिटर और मरकरी के केस में 4 से डिवाइड नहीं करना, बाकी सब पांचों प्लैनेट्स के केस में इसे 4 से डिवाइड करना है। इवन स्पेशल दृष्टि भी जब मार्स और सैटर्न की है तो उसे 4 से डिवाइड करना है, जुपिटर की स्पेशल दृष्टि को भी 4 से डिवाइड नहीं करना है। तो ये यहाँ पे पर्टिकुलर डिफरेंस आ गया। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं डिफरेंस, जब ग्रहों का षडबल निकालते थे दृष्टि बल, तो ग्रहों की सभी की दृष्टि वैल्यू निकालते थे, पाप दृष्टि को अलग से ऐड करते थे, शुभ दृष्टि को अलग से ऐड करते थे, जिन्हें हम पाप पिंड और शुभ पिंड बोलते थे। अब ओवरऑल पाप पिंड और शुभ पिंड हर एक प्लैनेट का ऐड करते लेते थे, और जो रिजल्ट आता था दृष्टि बल निकालने के लिए उसे 4 से डिवाइड करते थे। यहां पर आपको दृष्टि वैल्यू निकालते ही उन्हें 4 से डिवाइड कर देना है, स्पेशल दृष्टि को भी 4 से डिवाइड करना है, मगर जुपिटर और मरकरी के केस में जो भी दृष्टि वैल्यू आएगी उसे सेम रखना है। जुपिटर के केस में स्पेशल दृष्टि को भी सेम रखना है। और एक नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि मरकरी को ऑलवेज आपने बेनिफिक लेना है। यहाँ पे मतलब उसकी दृष्टि को शुभ दृष्टि माना जाएगा जब भाव बल हम निकालेंगे। ग्रह बल के केस में मरकरी आपका बेनिफिक भी हो सकता है, मेलिफिक भी हो सकता है, मगर यहां पर मरकरी को ऑलवेज आपको बेनिफिक लेना है। इसका मतलब उसकी दृष्टि शुभ दृष्टि होगी। अब इसके बाद आप जितने भी प्राप्त ग्रह देख रहे हैं उनकी दृष्टि वैल्यू को हम नेगेटिव लगा देंगे, उसको पाप दृष्टि मानेंगे। पाप ग्रह आपके होंगे मार्स, सन एंड सैटर्न। मून भी पाप ग्रह हो सकता है पक्ष बल के हिसाब से।
तो उनकी जो भी दृष्टि वैल्यूज आई 4 से डिवाइड करने के बाद उन सभी को चारों को हमें 4 से डिवाइड करना ही है, तो उसको हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, वो होगी आपका पाप पिंड। इसी तरीके से जो आपके बेनिफिक प्लेनेट की दृष्टि वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, अब बेनिफिक प्लेनेट में आपको पता है दृष्टि वैल्यू ऑफ बेनिफिक को क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, उसको बोलेंगे शुभ पिंड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड कर लेंगे, शुभ एंड पाप दृष्टि को ऐड कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका भाव दृष्टि बल होगा। यहां पर 4 से डिवाइड करने की कोई भी नीड नहीं है, हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। तो मैं फिर से ब्रीफ में पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, आप कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखिएगा, और यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिएगा, आई विल एक्सप्लेन इट, आई एम अगेन रिपीटिंग इट। यहां पर जो दृष्टि केंद्र है वो आपका भाव मध्य में से सभी प्लेनेट के लॉन्गिट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस तरीके से हमें दृष्टि केंद्र मिलेंगे। दृष्टि केंद्र से दृष्टि वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, जो हम ग्रहों के केस में भी यूज कर रहे थे और एक मैंने दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन किया था, आपको जो कंफर्टेबल लगे उससे आप निकाल लीजिए दृष्टि वैल्यू। अब क्या करना है, आपको दृष्टि वैल्यू में आपको स्पेशल दृष्टि भी ऐड कर देनी है। जुपिटर के केस में 30 करनी है, मार्स के केस में 15 और सैटर्न के केस में 45, और जुपिटर और मरकरी को छोड़कर बाकी सभी की दृष्टि वैल्यू एज वेल एज स्पेशल दृष्टि को 4 से डिवाइड कर देना है। मरकरी को यहां पर बेनिफिक लेना है, चाहे वो मेलिफिक के साथ एसोसिएटेड हो। अब हम सभी ग्रहों की जो बेनिफिक प्लेनेट है उनकी दृष्टि को शुभ दृष्टि लेंगे, पॉजिटिव साइन लगाएंगे, और मेलिफिक प्लेनेट की दृष्टि को पाप दृष्टि लेंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब बेनिफिक और मेलिफिक दोनों प्लेनेट्स की जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जिन्हें हम शुभ पिंड और पाप पिंड कहेंगे, ऐड कर लेंगे। एंड में जो भी रिजल्ट आया वो अपने आप में दृष्टि बल होगा, और इसमें आपको एंड में 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको इस पूरे प्रोसेस में यदि कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 9013798899। आप उस पर मैसेज भेजें तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको मेरी ये शटबल सीरीज पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे टाइम टू टाइम मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूं आपको उसका मैसेज मिल सके और आप इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।